तो आज हम इस वीडियो में यही बात कर रहे होंगे कि ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो हमें रोज़ बोले जाते हैं और हमें ये चीज़ पता भी नहीं है कि वो सच है या वो झूठ है। क्योंकि हमें ये सब चीज़ें पता नहीं होती है, क्योंकि हम इस चीज़ पे रिसर्च नहीं करते और क्योंकि हम हमारे बड़ों से सीखते हैं। जो बड़े हमें बोलते हैं हमें ये लगता है कि वो चीज़ सही ही बोल रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली में ये सारी चीज़ें मिथ्स हैं। मैंने इस टॉपिक पे पहले भी एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। ये वीडियो उसका सेकंड पार्ट है और हम इसमें ये बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें बोली जाती है और वो एक्चुअली में मिथ्स हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, इफ़ यू स्लीप मोर देन 6 आवर्स यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। आई गेस इस वाले मिथ से सब रिलेट करेंगे, क्योंकि आसपास जो भी आपके बड़े लोग होते हैं, अगर आप ज़्यादा सोते हो तो तुम्हें यही बोलते हैं कि तुम अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। वो लोग यही बोलेंगे कि ये जो सोने में तुम तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हो ये तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई में करना चाहिए या तुम्हें अपने पेरेंट्स को हेल्प करने में करना चाहिए। आई गेस ये सबने सुना है। आपके अराउंड कोई भी हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स तक हो सकते हैं, जो आपको ये बोलते होंगे कि यार इतना ज़्यादा मत सोया कर। ये भी बोलते होंगे हम तो 5 घंटे 6 घंटे की नींद के अंदर ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा सही। ह्यूमन बॉडी को 8 से 9 घंटे की नींद एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए एक दिन में, और अगर तुम इससे कम लेते हो स्लीप तो तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो ये लोग जो तुम्हें आके ये सब चीज़ें बोलते हैं कि स्लीप ज़रूरी नहीं है, अगर तुम 6 घंटे से ज़्यादा सो रहे हो ना तो वो लोग तुम्हें ऐसा फील कराएंगे, तुम्हें गिल्टी फील कराएंगे सोने के लिए। वो तुम्हें ऐसी चीज़ें बोलेंगे कि जो भी सक्सेसफुल इंसान होता है वो कभी भी 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता है, वो हमेशा वर्क करता रहता है, वो हमेशा पढ़ाई करता है, ये करता है वो करता है। उनको खुद पूछना इनकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है। अभी वो खुद बोलेंगे कि मेरे डायबिटीज़ है, मेरे बीपी की प्रॉब्लम है, मेरे बैक में पेन है, मेरे बॉडी में पेन है, ये है वो है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद बता देंगे उनमें खुद में प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, क्योंकि वो खुद स्लीप सही नहीं कर रहे हैं, वो खुद खड्डे में है और वो तुम्हें भी खड्डे में ढकेलना चाहते हैं। तो तुम्हें ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है एंड तुम्हें तुम्हारी स्लीप एटलीस्ट 8 से 9 घंटे लेनी ही लेनी है। सो द सेकंड पॉइंट इज, लिफ्टिंग वेट्स विल स्टॉप योर हाइट। अगर तुम तुम्हारे ग्रोइंग पीरियड में हो, अगर तुम एक टीनेजर हो, तुम हमारे पेरेंट्स को या आसपास के लोगों को अगर पता चलता है कि तुम जिम जाना चाहते हो तो वो तुम्हें यही बोलेंगे कि अभी जिम मत जाओ, तुम जब 20 के ऊपर के हो जाओ ना, जब तुम्हारी हाइट बढ़ना रुक जाए तुम जिम जाना, क्योंकि जिम जाने से हाइट रुक जाती है। जब मैं एक टीनेजर थी तब मुझे मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ बोली थी कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है, एंड ये बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं और उनको ये चीज़ पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर हम साइंस लगाएं, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, अगर आप जिम जाते हो, आप लिफ्ट करते हो वेट, तो आपकी हाइट ग्रो होने में हेल्प ही होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपकी हाइट रोक देती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी हाइट अच्छी ग्रो हो तो आपको अपने टीनेज में वेट लिफ्ट करना ही चाहिए, आपको जिम जाना ही चाहिए। आई विल से आई गेस ये मिथ इसलिए बना है क्योंकि ऑफ कोर्स आप जिम जाते हो, अगर आपका पोस्चर सही नहीं होता है, आपकी एक्सरसाइज, आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट उठाते हो तो आपके इंजरी होने के चांसेस होते हैं। अगर आपके ऊपर सुपरविजन नहीं होता है, कोई ट्रेनर नहीं होता है, वो आपको बताने वाला नहीं होता, तो आपके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वेट लिफ्ट करने से आपकी हाइट रुक जाएगी। इंजरीज होती है, बट अगर आप ध्यान से वेट ट्रेनिंग करते हो एंड आप वेट्स भी एक्सेसिव नहीं उठाते हो एक टाइम के लिए, जब तक आपने प्रोग्रेस नहीं की है, तो आपको कोई इंजरी नहीं होगी एंड आपका कोई ग्रोथ हार्मोन नहीं रुकने वाला है इस चीज़ से। ये टोटली एक मिथ है। पेरेंट्स ये यूज़ करते हैं सो दैट बच्चे जिम ना जाए, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनको इंजरीज हो जाएंगी या उन्हें लग सकती है या कुछ भी, इसलिए पेरेंट्स ये मिथ यूज़ करते हैं सो दैट बच्चे घर पे ही रहे, जिम ना जाए। तो द थर्ड पॉइंट इज, एक्सेसिव वर्कआउट विल डैमेज योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एज अ वुमेन मैंने ये चीज़ सुनी है, मेरी मम्मी ने मेरे को ये चीज़ बोली थी कि अगर तुम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, अगर तुम बहुत ज़्यादा वेट उठाते हो, जो तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ख़राब हो जाएगा। बट ऐसा कोई सी भी साइंस नहीं है जो ये चीज़ बोलती है कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, अगर लिफ्ट करते हो, आप वेट हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी ख़राब होएगी। आधे से ज़्यादा मिथ लोगों के डर की वजह से बनते हैं, क्योंकि लोगों को चीज़ें करने से डर लगता है। ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हो और उसके साथ में डाइट अच्छे से नहीं लेते हो तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रही है तो उसको एनर्जी चाहिए भी, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर डाइट ही नहीं देते हो तो आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं एंड उसके वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन जैसे ही आप अपना डाइट फिक्स करोगे आपकी बॉडी वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन इसका कोई डायरेक्टली कनेक्शन है ही नहीं आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। आप अगर डाइट सही नहीं लोगे तो ऑफकोर्स आपकी बॉडी वैसे भी ख़राब होनी है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते भी नहीं हो, अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते भी नहीं हो, लेकिन आप अगर डाइट नहीं ले रहे हो तब भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आएगी। तो डाइट तो आपको हर जगह लेनी ही है। डाइट की प्रॉब्लम को ऐसे घुमा के बोलना कि अगर तुम लिफ्ट करोगे वेट इसलिए तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर तुम्हें ये चीज़ बोली जा रही है तो इस पर बिल्कुल विश्वास मत करो। तुम्हारी डाइट सही करो, तुम लिफ्ट करो वेट,
तुम्हारे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। अगर तुम्हें कोई वापस बोले कि तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे अगर तुम एक्सरसाइज करोगे, तो आई गेस तुम्हें पता है तुम्हें उन्हें क्या चीज़ें बोलनी है। फोर्थ मिथ इज यू आर अनप्योर ड्यूरिंग योर पीरियड्स। ये बेसिकली सारे पॉइंट्स जो मैं इस वीडियो में तुम्हें बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ में हुई है। ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो तुम्हें टॉलरेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो या लोग तुम्हें ये चीज़ बोलते हैं कि अगर तुम तुम्हारे पीरियड्स में तो तुम्हें यहाँ नहीं बैठना है, तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है। लाइक यू आर नॉट अलाउड टू डू फ्यू थिंग्स। लाइक जिस बेड पे तुम्हारा भाई या तुम्हारे पापा बैठते हैं, तुम उस बेड पे नहीं बैठ सकते हो क्योंकि वो अनप्योर हो जाएगा। या किचन में नहीं जा सकते क्योंकि तुम अनप्योर हो। तुम कुछ पिकल्स या कुछ चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि वो स्पॉइल हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बोली जाती है कि तुम अपने पीरियड्स के ड्यूरिंग अनप्योर हो जाते हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में बोलने वाली भी औरतें ही होती है। औरतें ही औरतों को ये चीज़ बोल रही होती है कि तुम अनप्योर हो, तुम अभी ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। हर औरत ये चीज़ फेस करती है। कैसे ये इतनी कॉमन चीज़ आपको अनप्योर बना देती है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। एंड इट्स टोटली अ मिथ। सो द लास्ट पॉइंट इज यू शुडंट ईट सर्टेन फूड्स ड्यूरिंग अ पीरियड कॉज दे आर हीटिंग। इसका यही मतलब है कि तुम्हें ये बोला जाता है कि जब भी तुम तुम्हारे पीरियड पे हो तो तुम्हें कुछ चीज़ें, कुछ सर्टेन चीज़ें जो तुम्हें नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती हैं। ये वही मिथ हो गया कि आप ज़्यादा एग खाओगे तो तुम्हारी बॉडी में गर्मी हो जाएगी। ऐसा कोई भी फूड नहीं है जो तुम्हारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस कर सके। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए जब तुम तुम्हारे पीरियड्स पे हो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि तुम कोई चीज़ खाओगे तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी एंड वो तुम्हारे पीरियड्स को अफेक्ट करेगी। अच्छा, अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि अचार नहीं खा सकते, कॉफ़ी नहीं पी सकते, इससे क्या है बॉडी के ना गर्मी हो जाती है एंड तुम्हारे पीरियड्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो प्लीज़ बिंदास अपनी हर चीज़ जो तुम्हें अच्छी लगती है वो खाओ, लेकिन वो चीज़ों का ध्यान रखो जो तुम्हें पीरियड्स के टाइम में नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो तुम्हें अफेक्ट करती है, तुम्हारी बॉडी को क्रैम्प ज़्यादा बढ़ा देती है बेसिकली। ये भी बहुत बड़ा मिथ है जो तुम्हें बोला जाता है। अगर तुम इन मिथ से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हो एंड तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें बोली गई है। अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।